जो है ये आशा की गई और अप्रैल माह में कोई डेट फिक्स कर ली जाएगी कि स्टेट के हमारे इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ जिलों के इलेक्शन हमारे पूरे नहीं हो सके। ये ठीक था कि हमारा 27 मार्च वो कार्यकाल पूरा हो रहा था, 3 साल हो रहे थे, लेकिन मंडी की बैठक जब हमारी हुई कार्यकारिणी की तो उसमें ऑटोमेटिकली जब ये डिसाइड हुआ हाउस में कि अप्रैल महीने में यानी 30 अप्रैल तक जो है हमारे चुनाव स्टेट लेवल तक के सारे चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो सदन में 30 अप्रैल तक की एक्सटेंशन इस कार्यकारिणी को मिल गई। हमारे संविधान के अनुसार भी ऐसा प्रावधान है कि जब हमारा कार्यकाल की डेट पूरी हो जाए तो उसके 1 महीने से 3 महीने तक जो है विशेष कारणों के कारण एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो इसके लिए फिर कल हमारी दूसरी बैठक जो थी इसके पश्चात कुनिहार में हुई। इस बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई। वो मुद्दे थे मुखिया कि हम पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय से मिले, मंडी में हमने फैसला किया था कि अगर मुख्यमंत्री महोदय हमें 10 मार्च तक मिलने का समय नहीं देते तो हमें मजबूर होके हमारे पेंशनर भाइयों को, सारे हिमाचल प्रदेश के पेंशन को विभक्त होकर के इस अपने वृद्धावस्था में सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो कोशिश की गई, प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 4 मार्च को समय दिया मिलने का। उनसे वार्ता भी हमारी, उन्होंने हमारी बातें सुनी। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम जो बजट मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत करना था 17 मार्च को, तो हमने ये 17 फरवरी को, तो उसमें हमने 17 मार्च को बजट प्रस्तुत किया जाना था मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। तो हमने रखा था कि हमारी जो डिमांड्स हैं मुख्य रूप से हमारे कुछ वो साथी जो हैं जो 16 और 22 के बीच में रिटायर हुए हैं, वो मेन सफरर्स हैं, उनके 15, 20, 25 लाख तक रुपए सरकार के पास पड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाया है, तो बहुत पूरे पीड़ित हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट की मुख्यमंत्री महोदय से कि आप जो हैं इनका प्रावधान अवश्य करें। हम मानते हैं कि स्थिति जो है आपकी जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हम ये भी नहीं मानते कि आप एक बार जो है एक लॉट में नहीं दे पाते हैं, तो हमें आप 1-2 फेजेस में दे दीजिए, लेकिन इनका प्रावधान जरूर करिए जो 16 से 22 वाले। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे अहम फैसले भी लिए। ऐसा भी हुआ कि कोई भी संगठन जो चलता है, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन जब चलती है, तो पहली बात उसका जो पहला जो उद्देश्य होता है, उसमें पहला नॉर्म्स होता है, वो होता है डिसिप्लिन, अनुशासन होता है। अनुशासन के बगैर न परिवार चलता है, न घर चलता है, न देश चलता है, न प्रदेश चलता है। तो ये पाया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि एसोसिएशन में हमारे कुछ सदस्य जो हैं वो कुछ ओवर एम्बिशियस होकर के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसी गतिविधियां करने लग गए थे जो कि हमारे लिए हानिकारक थी, हमारे इस एसोसिएशन के लिए भी, यूनिटी के लिए भी, पेंशनर्स के लिए भी। तो इस प्रकार से इस बैठक में, कल की जो बैठक थी हमारी, कुछ कड़े फैसले उनके बारे में भी लिए गए हैं। तो इन सब फैसलों के बारे में जो हैं ये सारी बातें जो हैं डिटेल में हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आत्माराम शर्मा जी, वो आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। महामंत्री जी ने आपको बोला, कल हमारी कुनिहार में स्टेट लेवल की जो मीटिंग थी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की, इस बैठक में हमारे तकरीबन 9 जिला के प्रधान उपस्थित थे। किन्नौर और लाहौल स्पीति के 2 प्रधान है वो नहीं आ पाए क्योंकि वो वहाँ कुछ परिस्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। मौसम जो है जिस जगह वो रहते हो, दूर दराज के एरिया में रहते हो, वहाँ मौसम ख़राब था। इसके अलावा हमारे जितने भी वहाँ एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, तो वहाँ ये बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया, क्योंकि हमारा जो अभी टर्नओवर है वो तकरीबन 8-10 दिन पहले पूरा हुआ है। 27 मार्च को हमारे जो इलेक्शन हुए थे, तो पीछे 3 साल पहले। तो अब जो आजकल है हमारे इलेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी चले हुए हैं, ब्लॉक लेवल में भी चले हुए हैं। तकरीबन हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन पूरे हो चुके हैं और अभी ये जो प्रोसेस है वो इस महीने चलना है। पिछली मीटिंग में भी और हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान है
कि हमने जितने भी जो इलेक्शन है हमारे, ये 30 अप्रैल तक पूरे होने चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन हम आपके पास लाए हैं, वो यहाँ पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है, उनको ये अधिकार है कि आपको 3 महीने तक का ये टाइम बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है इसमें कि 1 महीने हमारे जो इलेक्शन है अप्रैल के बजाय ये मई में हो जाएंगे, और 31 मई तक की जो है स्टेट कार्यकारिणी ने हमारे को 1 महीने की एक्सटेंशन दी है, और उसमें ये फैसला हुआ है। हमारी मुख्यमंत्री से पीछे मुलाकात हुई थी, 4 तारीख को हुई थी पिछले महीने की। तो उसमें भी हमने यही उनसे अनुरोध किया था कि आप आने वाले बजट में जो पेंशनर्स के लिए है उसमें इनका प्रावधान अलग से किया जाए, खास करके उन पेंशनर्स का जो 1 जनवरी 16 से और उसके बाद जनवरी 22 तक के बीच के जो रिटायरी है, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। पर जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि बजट में अलग से पेंशनर के लिए और एम्प्लॉय के लिए इस तरह का जो उसमें प्रावधान नहीं होता। बजट में प्रावधान होता है प्लान और नॉन प्लान। नॉन प्लान में ये जो सारी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और पेंशनर की पेंशन और ये सब उसमें आती है। पर उसमें अब जो भी उन्होंने बजट में उसके लिए क्या प्रावधान किया क्या नहीं है, वो जॉइंट में होगा, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। पर एक चीज़ उसमें अलग सी थी कि 3% डीए की उन्हें घोषणा की थी, और उन्होंने मेरा ख्याल है उसमें 425 करोड़ के करीब ये भी बोला था। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने अभी बोला, इसमें भी पेंशन में बड़ा भारी रोष था, क्योंकि अभी 4% 2 किस्तें पिछली थी, उसके बाद 3% की जो अगली किस्त ड्यू थी, तो वो उन्होंने 20 से घोषणा की है। बहुत सारे जो हमारे पेंशनर है, जो रिटायरी है, उनमें इस बात का भी रोष है कि जो भी अगर एक किस्त भी देनी थी तो वो 4% होनी चाहिए थी, और जैसे भी वो पीछे से चलनी थी फेज मैनर में, उस तरह की होनी चाहिए थी। पर इसके अलावा जो उन्होंने घोषणा की है, और उसमें भी उन्होंने ये बोला कि मई से मैं दूंगा, या कुछ उसमें इस तरह की बात है कि मिड मई से, तो ये भी हमारी समझ से बाहर है। अगर होना है तो उसमें अप्रैल से मई से इस तरह का कुछ होना चाहिए था। पर चलो लेट अस सी कि नोटिफिकेशन क्या होती है। अब हम नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हैं, और उन्होंने अब जो भी बजट में घोषणा की है, चाहे एम्प्लॉयज़ के लिए की है, और उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि फेज्ड मैनर से मैं जो ये 6th पे कमीशन का है, इसका जो कुछ जो है एम्प्लॉयज़ को भी दूंगा। तो हमारे पेंशनर भी है, जो कुछ एम्प्लॉय है रहे हैं, जो मानो 18-19 में रिटायर हुआ है या 20 में रिटायर हुआ, वो 4 साल पहले एम्प्लॉय है, तो इनका भी कुछ ना कुछ मिलेगा। पर ओवरऑल जो हमारे पेंशनर में बहुत निराशा है, हताश है पेंशनर। फिर भी इसके बारे में हमने ये डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जैसे ही हमारे ये इलेक्शन पूरे होते हैं, या इससे पहले भी कई बॉडी अगर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कई लोग हैं, उनकी ये राय थी कि हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे।